अब हम लोगों ने फायरबेस को यूज़ करते हुए ऑथेंटिकेशन पढ़नी है, ठीक है। लाइक हम लोग ने लास्ट टाइम यूआई बना ली थी लॉगिन और साइन अप फॉर्म की। ये हमारा लास्ट वाला कोड है जो हमने पिछली दफ़ा हमने डेवलप किया था, जिसमें हमारे पास एक लॉगिन का कार्ड था और एक साइन अप का कार्ड था। तो इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लॉगिन का साइन कार्ड है और एक साइन अप का। अच्छा, एक क्लिक मी का बटन हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको देख लेते हैं। क्लिक मी ये रहा, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास चला गया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले कहाँ पे, फायरबेस की तरफ। अच्छा, फायरबेस में हमारे पास अभी तो हमने क्या यूज़ किया, फायरबेस का डेटाबेस यूज़ किया जो कि फायर स्टोर कहलाता है, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि अगर हम लाइक ऑथेंटिकेशन करवाना चाह रहे हैं, लाइक यूज़र साइन अप लॉगिन, तो हमारे पास बहुत सारे जो है वो केसेस आ जाते हैं। लाइक अगर एक बंदा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे सिस्टम में तो वो दोबारा साइन अप नहीं होना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप मैनुअली हैंडल करोगे अगर आप फायर स्टोर यूज़ कर रहे हो, क्योंकि फायर स्टोर में वो सब चीज़ें हैंडल नहीं होती। बस ये आपको एक जगह दे देता है जहाँ पे आप अपना डेटा रख सकते हो। अगर आपको ये सब चीज़ें फायर स्टोर के ऊपर छोड़नी है, लाइक फायर बेस के ऊपर छोड़नी है कि आप चाह रहे हो ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट कौन चेक करे, फायर बेस चेक करे, तो हम लोग यहाँ पर फायर बेस की एक हमारे पास होती है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो हम फायर बेस की ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। तो यहाँ पर चलते हैं, गेट स्टार्टेड करते हैं, ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन के हमारे पास बहुत सारे मेथड हमें फायरबेस प्रोवाइड करता है। आप ईमेल और पासवर्ड से करवाना चाह रहे हो, फ़ोन नंबर से एनोनिमसली करवाना चाह रहे हो, या आपने देखा वेबसाइट्स पर कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल प्ले, गिटहब, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास आ जाती हैं। अभी हम लोग मेथड पे चलते हैं ईमेल और पासवर्ड वाले पे। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, ईमेल और पासवर्ड हम इसको इनेबल कर देते हैं। अलाउ यूज़र टू साइन अप यूजिंग देयर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, SDK विल ऑल्सो प्रोवाइड ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन, पासवर्ड रिकवरी एंड ईमेल एड्रेस चेंज प्रिवेंटिव, ईमेल लिंक पासवर्ड लेस साइन अप। अभी हम पासवर्ड लेस साइन अप को इनेबल नहीं करते, हम बोलते हैं साइन अप के लिए हमें पासवर्ड चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया भाई, ये सर्विस इनेबल हो गई है। यूज़र्स में चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे कोई अभी यूज़र नहीं है। सेटिंग में देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, यूज़र एक्शंस, ठीक है। यूजेज पे आते हैं, यहाँ पर हमें हमारे यूज़र्स के बारे में मतलब समझो कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं, समरी मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं हमारे पास, साइन इन मेथड्स हैं, यूज़र। अच्छा, अब हम चलते हैं फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। यहाँ पर बिल्ड पे आते हैं और हम कहाँ जाते हैं, ऑथेंटिकेशन पे। ऑथेंटिकेशन पे जाने के बाद हम इनमें से क्या यूज़ कर रहे हैं, वेब, ठीक है। हम वेब का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वेब में गए और गेट स्टार्टेड पे चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। ऑथेंटिकेशन करने के लिए ये हमें क्या बोल रहा है, आपने क्या करना पड़ेगा, गेट ऑथ कहाँ से चाहिए आपको, फायरबेस ऑथ से, ठीक है भाई। यहाँ पर ऑथ को इसने ऐप पास कर दिया। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, साइन अप। साइन अप के लिए हमारे पास मेथड क्या दिया हुआ है, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। और यहाँ पर हमारे पास ऑथ, गेट ऑथ, ठीक है। आपने ऑथ को इनिशियलाइज़ करा कहाँ से, गेट ऑथ के थ्रू, और यह कहाँ से आ रहा है आपके पास, फायरबेस ऑथ से आ रहा है। फिर उसी तरह जैसे हमारे पास ऐड डॉग और गेट डॉग का मेथड था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, जो कि आपसे तीन चीज़ें लेगा, एक ऑथ लेगा, यूज़र का ईमेल लेगा, पासवर्ड लेगा, और सिंपली आपका यूज़र साइन अप हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अच्छा, साइन इन पे आते हैं। साइन इन में क्या है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, सेम चीज़ है। साइन इन आपसे क्या ले रहा है, ऑथ ले रहा है, ईमेल ले रहा है और पासवर्ड ले रहा है, और आपको रिटर्न कर देगा अगर यूज़र एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। चलो इसको जो है प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम जो है ना अपनी फ़ाइल्स को थोड़ा सा साफ़ सुथरा करते हैं।
हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने firebase.js बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम सिर्फ फायरबेस की इनिशियलाइजेशन को रखते हैं और हम एक और बनाते हैं जावास्क्रिप्ट app.js, जहाँ पर हम क्या करेंगे, सारी लॉजिक्स लिखेंगे ताकि ज़रा कोड साफ़ सुथरा हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फायरबेस की इनिशियलाइजेशंस को रहने देते हैं और यहाँ से बाकी सारा कोड हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ फायरबेस आ गया हमारे पास और ऐप में बाकी सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या चलेगा, ऐप हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर देंगे app.js और टाइप इसकी रहेगी मॉड्यूल। क्यों रहेगी, क्योंकि हमने फायरबेस को यहाँ भी तो यूज़ करना है। देखो अगर यहाँ पर हमारे पास क्या जा रहा है, हमारे पास फंक्शन, अच्छा ये कमेंट हुआ हुआ है हमारे पास, देखो जैसे यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया हुआ है, add.doc। ठीक है, तो ये add.doc आ कहाँ से रहा है, फायरबेस से आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट add.doc, ठीक है, फ्रॉम ./firebase। ठीक है, और इसको हम चला के भी देख लेते हैं। हमने इसको ऐड यूज़र को अनकमेंट करा। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये क्या क्या ले रहा है, कलेक्शन और डीबी, तो हमें कलेक्शन और डीबी को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आया मैं, यहाँ मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे इसको भी एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पर चलते हैं वापस और ऐप, और या सिर्फ डीबी उठाते हैं अभी, कॉमा डीबी हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको चला कर देखते हैं। ऐड यूज़र हमें करना है, ऐड यूज़र डायरेक्टली हम चला देते हैं। अभी यहाँ पर आते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, कंसोल हमारे पास खुला हुआ है, सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं इसको। अच्छा यहाँ पर आते हैं कंसोल, पहले देखते हैं हमारे पास ये फाइल चल रही है नहीं चल रही। console.log app.js इज़ वर्किंग। अच्छा ये फ़ाइल हमारे पास नहीं चल रही है। ठीक है, हमारे पास एरर आ रहा है फायरबेस इंपोर्ट का, .javascript अगर लगाते हैं और कंसोल में चलते हैं, डज़ नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम add.doc। अच्छा इसको ऐसे करते हैं, app.js इज़ वर्किंग, add.doc इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं add.doc को। ठीक है, बट ये ऐसे एक्सपोर्ट नहीं होगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर आए, इसको हम अगर करते हैं, नहीं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पे नहीं जाएगा ये, एक्सपोर्ट add.doc, और यहाँ पर आए हम, यहाँ पर हम करते हैं db, add.doc। ठीक है, कलेक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ से कलेक्शन को भी एक्सपोर्ट करते हैं। अब चलते हैं, रिफ़्रेश, कलेक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पर हमने इंपोर्ट नहीं करी। app.js इज़ वर्किंग। अच्छा अब हमारे पास देखो ऐड हो गया। ठीक है, यूज़र ऐड हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, ऑथेंटिकेशन में खड़े हुए हमें किस में चेक करना है, फायर स्टोर में हमारा यूज़र ऐड होता है। तो फायर स्टोर डेटाबेस में गए और यहाँ पर देखो हमारे पास बन गई, यूज़र की कलेक्शन बन गई और हमारे पास यूज़र ऐड हो गया। इसका मतलब हमारे पास प्रॉपर फाइल हमारे पास काम कर रही है। ठीक है, अच्छा ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाली चीज़ क्या है कि जब भी आप कुछ इंपोर्ट कर रहे होते हो तो लाजमी है कि जिस फाइल से आप इंपोर्ट करते हो वहाँ से वो चीज़ एक्सपोर्ट भी तो हो रही हो। भाई ये इसी तरह है, आप पोर्ट पे खड़े हो कोई चीज़ रिसीव करने के लिए, लेकिन दूसरी जगह से वो डिस्पैच ही नहीं हुई, तो आप खड़े रह जाओगे, आपको रिसीव थोड़ी होगी जब तक सामने वाला एक्सपोर्ट नहीं करेगा।
वही प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, बट ये है कि हम उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। हम अपना कोड बेस थोड़ा डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लाइक फायर बेस की कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी होंगी अब हम उसको यहाँ पे रखेंगे। तो अभी हमने फाइल्स जो हैं क्लियर कर ली हैं, ठीक है।